students, class 7th poem The Nightingale and the Glowworm summary we are going to discuss in this video. It's a beautiful poem composed by William Cooper, and this poem is about two insects, that is nightingale, a bird जिसे हम बुलबुल भी बोलते हैं, and a glowworm that teaches the message of living in harmony with each other and not hating fellow men, कि एक दूसरे के साथ मिलके रहिए और किसी को नफरत ना करें. The nightingale sings all day and beautifies the village with his music. The glowworm decorates the night with its light. तो दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस इस नेचर में है. The summary is as follows. The nightingale is hungry after singing and looks for food at night. Nightingale पूरे दिन मधुर गीत गाकर पूरे गांव को चहचहाती है और वो थक कर भूखी हो जाती है और रात को खाना ढूंढती है. He sees a glowworm and comes down to eat it. वो नीचे की तरफ आती है एक जुगनू को देखकर और उसको खाने की कोशिश करती है. The glowworm asks the nightingale to spare his life. Glowworm अपनी बातों में उसको उलझाकर कहता है कि वो उसे छोड़ दे. The glowworm tells the nightingale that both of them were created by God to fulfill their duties. कि उन दोनों ही प्राणियों को यानी कि नाइटिंगेल और ग्लोवर्म दोनों को भगवान ने बनाया है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ देके भेजा है. फिर ग्लोवर्म नाइटिंगेल की तारीफ़ करते हुए कहता है that he praises the nightingale's song and says that they both have their purposes and should live in harmony. कि उन दोनों का लाइफ में नेचर में कुछ पर्पस है और उन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हारमनी में रहना चाहिए. हारमनी में माने पीसफुली. The nightingale is moved by glowworm's speech and let him go. Nightingale जो है वो ग्लोवर्म की बातों में आ जाती है, उसकी स्पीच से पूरी तरह इन्फ्लुएंस हो जाती है और उसे जाने देती है यानी कि उसे नहीं खाती है. द नाइटिंगेल फाइंड समथिंग एल्स टू ईट. नाइटिंगेल कुछ और खा लेती है अपने इवनिंग सपर में. द पोएम्स मैसेज इज दैट ऑल क्रिएचर्स ऑफ द अर्थ वर क्रिएटेड बाय द सेम गॉड एंड देयरफॉर ऑल मेन एंड लिविंग बींग्स आर ब्रदर्स टू ईच अदर. पोएम का मैसेज है कि सारे ही क्रिएचर को भगवान ने बनाया है और एक ही भगवान ने बनाया है और वो एक दूसरे के साथ भाई बहन जैसा व्यवहार करें, मतलब ब्रदरहुड से रहें. द पोइट आस्क्स रीडर्स नॉट टू हेट और वेज वार अगेंस्ट देयर फेलो मैन. पोइट ने रीडर से भी कहा है कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें या दुश्मनी ना करें. द पोएम नाइटिंगेल एंड द ग्लोवर्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लिव एंड लेट लिव, कि जियो और जीने दो. इस पे हमारा पोएम बेस है. एंड रिवॉल्व्स अराउंड द वर्च्यू ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. और क्या बेस है इसका? यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा. द पोएम इज इंडीड अ ग्रेट कंपोजिशन एंड टीचेज अस दैट एवरी लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस. हमें बताती है ये पोएम कि हर लिविंग बीइंग और हर लिविंग बीइंग की एक अपनी खासियत है, एक अलग इम्पोर्टेंस है. ईच वन हैज़ अ यूनिक क्वालिटी एंड इज़ यूजफुल इन इट्स ओन वे. हर किसी प्राणी की एक अपनी एक खासियत है और उसका एक लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल है. फॉर द वर्ल्ड टू बी हैप्पी एंड प्रॉस्परस वन मस्ट लर्न टू को एग्जिस्ट विद अदर इन अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. वर्ल्ड की प्रॉस्पेरिटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ हारमनी बनाकर और एक दूसरे की इज्जत करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी के एक के करने से ये लाइफ नहीं चलेगी. ये लाइफ it's based on mutual understanding, love and respect for others too. तो ये था पोएम का मैसेज जो मैंने आपको कन्वे कर दिया है. पोएम की डिस्क्रिप्शन का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल रही हूँ, क्योंकि ये पोएम लास्ट ईयर जो पोएम थी वो सेम पोएम है. सो आई विल शेयर द लिंक. वीडियोज़ बुक एक्सरसाइज की वीडियोज़ भी जल्दी अपलोड हो जाएंगी. टू वॉच दैट. बाय बाय.